वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सॉल्विंग सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म टाइप 2 और इसमें केस 3 में आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें हमारे पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। उसमें हम यूं कहेंगे कि व्हेन वन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म h इंटू एक्स वाई प्लस के इक्वल टू वाई, इस तरह की होगी एक इक्वेशन, एंड द अदर ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। देखें, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 4 लिखा हो। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन के हिसाब से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसमें एच जो है वो 1 है, जबकि के इसमें जो है वो अगर हम 4 को इधर शिफ्ट करें -4 है, और वाई इसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है 0 है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो मैंने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, वो ये है कि ए की जगह आप लिख ले 1 तो ये 1x स्क्वायर, बी की जगह अगर आप -4 लिखेंगे तो -4y स्क्वायर, और सी की जगह आप लिख दें -12 तो ये इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बात ये है असल में इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास वो इक्वेशन जिसमें से कि एक्स वेरिएबल को अलग करना आसान है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ और एक्स वेरिएबल की वैल्यू को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, जिसमें एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है। मैं इसमें से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूँ, या चले y को सेपरेट कर सकते हैं हम। y किसके इक्वल आ जाएगा जी, y इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x के। ठीक है, इससे मैं कह देता हूँ कि ये थर्ड इक्वेशन है मेरी। ठीक है, ऐसे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ मैं एक सेंटेंस सा लिख देता हूँ कि यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो अब सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है इसी को मैं दोबारा लिखूंगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब इसमें जहाँ पर के y आ रहा है उसमें हम क्या लिखेंगे, हम y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x लिखते जाएंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -4। अब y की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय x और होल स्क्वायर है इक्वल टू 12। ठीक है जी, ये लिख लिया आपने। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4 और 4 स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, और अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, ठीक है, दोनों तरफ मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बल्कि बल्कि हम यूं चले यूं करते हैं, अभी हम इसको फिलहाल डिवाइड नहीं करते, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आकर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, एक्स पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 16 से मल्टीप्लाई होकर 72, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पर 16 2 जार होता है जी 32, और 32 कितना होता है 64, 64 आ जाएगा। ठीक है, जबकि इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। और अब अगर हम x जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ के 12 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x पावर 4 -64 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम इस 12x वाली टर्म को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें और इन्हें रीअरेंज भी कर दें, तो x पावर 4 -12x स्क्वायर और -64 ये इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये हमारे पास डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में कैसे ला सकता हूँ। इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर जो है, देखें इसमें दो टर्म जिनमें एक्स शामिल है, एक में एक्स है तो दूसरे में उसका स्क्वायर है। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स कह दूं, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर होगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर होगा, वो जारी बात है कि मुझे किससे हासिल होगा, मुझे इस ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होगी, तो एक्स पावर 4 जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये अगर फर्ज करें फोर्थ नंबर वाली इक्वेशन है तो हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी, बिकम्स, अब ये क्या बन जाएगी जी, इसमें जहां पर हमारे पास एक्स पावर 4 आ रहा है उसकी जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, -64 है और इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, यह आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स बनाएं, तो हमने देखा कि अगर हम 16 -16x में, बल्कि इसको मैं थोड़ा नीट लिखता हूँ, -16x में अगर हम +4x ऐड कर दें तो ये हमारे पास
-12x आता है। और अगर मैं जैसे देखें आप एक्स स्क्वायर को 64 से मल्टीप्लाई करें -64 से, तो -64 x स्क्वायर आता है, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, ये भी -64 और x स्क्वायर आता है। इन दो टर्म्स के और इन दो टर्म्स के हम फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x -16, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें x -16 और इक्वल टू 0। अब आप x -16 इन दोनों टर्म में से अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में +4 रह जाएगा। ठीक है, हमने इस पे काफ़ी लेक्चर्स भी डिस्कस किए हुए हैं, आप इसकी थॉरली एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स अगर 0 के इक्वल है तो हम कहते हैं इनमें एक लाजमी 0 होगा। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर इक्वल टू 0 तब भी एक लाजमी 0 होगा, तभी प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास x है, कैपिटल X है, वो किसके इक्वल है? वो x स्क्वायर के इक्वल था, स्मॉल x स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास x स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक आ रही है x स्क्वायर 16 के इक्वल और एक इक्वेशन में x स्क्वायर आ रहा है किसके इक्वल जी -4 के इक्वल। अब रियल में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा प्लस माइनस आएगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो मेरे पास इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया जाए और +4 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया जाए। तो +4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि ये 2 के इक्वल है और √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल है। तो हमारे पास दो जवाब आ जाएंगे, एक +2 आयोटा और एक -2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-16 अंडर रूट के अंदर और x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक +4 और एक -4। ठीक है, तो मैंने इनको तमाम को चेक किया और मैंने देखा कि सारी वैल्यूज वाकई जो है हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए मैंने एक सेट बनाया और मैं कहूँगा कि ये दोनों सोल्यूशन है और ये सेट में लिखी जाएंगी। ठीक है, तो वो जो सेट है हमारे पास वो इस तरह से है कि इसमें +4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, 2 आयोटा प्लस का भी आ रहा है, 2 आयोटा माइनस का भी आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से एक सेट बना लिया। अब इसमें जो अगर आप देखें तो ये हमारी जो गिवन इक्वेशंस थी वो सेकंड डिग्री इक्वेशंस थी। ठीक है, जिनका कि अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो हाइपरबोलिक शेप का या हम ये कह सकते हैं कि वो इलिप्टिक शेप का हो सकता था। ठीक है, अब इस कर्व पे भी इन्फिनाइट पॉइंट्स थे, इस कर्व पे भी इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स, इन्फिनाइट पॉइंट्स थे, लेकिन जो इनकी इंटरसेक्शन में मतलब जो इनके सोल्यूशन में हमारे पास पॉइंट आए हैं 4 आए हैं और वो ऐसे पॉइंट हैं कि वो चारों इसके इस कर्व के भी पॉइंट है और इस कर्व पे भी पॉइंट है। मतलब वो जो मैंने अभी सोल्यूशन सेट में लिखे हैं वो 4 इसके भी इसके भी, लेकिन वो इन दोनों में कॉमन है, इसलिए उसी को हम सोल्यूशन सेट कहते हैं, जो कि हम इन्हीं इक्वेशंस में दोबारा दर्ज करके इनको चेक करते हैं कि वाकई वो इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो फिर हम वो सोल्यूशन सेट बनाते हैं।